जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे रक्तदाब। और रक्तदाब में जो होता है, मनुष्य जो होता है, लोग जाते हैं कि बीपी कितना है बता पूछते हैं, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि रक्तदाब दाब जो होता है वो क्या होता है, और सामान्य मनुष्य का जो है रक्तदाब कितना होना चाहिए और कितना होता है, उसको किससे नापा जाता है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये चल रहा है बायोलॉजी चैप्टर 1 जो है क्लास 10th का जैव प्रक्रम। तो ये जो है मैं आपको आज रक्त के बारे में बताऊंगा। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको लसिका के बारे में बता दिया था, और रक्त क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, सब बताया था। तो यहाँ देखिए ये क्या है, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। रुधिर वाहिकाओं का मतलब होता है जो आने रुधिर को आने जाने वाला जो नली होती है उसे बोलते हैं रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे बोलते हैं रक्तदाब। यह दो प्रकार का होता है। तो जो रुधिर मान लीजिए इधर से जा रही है, इधर से रुधिर जा रही है, इधर से जाने वाले जा रहा है इधर से, तो देखिए लिखा है रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध। तो विरुद्ध का मतलब इधर से जा रहा है, इसके उल्टा लगने वाले दाब को क्या बोलते हैं, बोलता है रक्तदाब कहती है। ये दो प्रकार का, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है प्रकुंचन, ठीक है ना, प्रकुंचन दाब। और डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब अनुशीतलन दाब। तो प्रकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, अनुशीतलन का मतलब होता है फैलना। तो ठीक है ना, आपको समझ में आना जाना चाहिए कि आपको क्या पता करना है। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है प्रकुंचन, प्रकुंचन मतलब क्या होता है सिकुड़ना, अनुशीतलन मतलब यानी डायस्टोलिक प्रेशर मतलब अनुशीतलन मतलब फैलना। तो देखिए जब होता है धमनी होता है अपने हमारे शरीर में सबसे अधिक गहराई में पाए थे, तो धमनी के अंदर रक्त का दाब जब निलय संकुचित होता है, मतलब सिकुड़ता है, तो उसे परिकुंचन कहते हैं। जब हमारे क्या होता है निलय में, जिसे होता है ना, आपको हृदय पता है, ये हृदय होता है, 4 भाग होते हैं। तो ये देखिए, ये दायां अलिंद, ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। तो बोला है ना दायां निलय क्या होता है, जब सिकुड़ता है, तो उसको बोलते हैं क्या, परकुंचन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्रकुंचन यानी सिकुड़ता है। तो ये जो होता है यह 120 mmHg होता है। इसका दाब जो होता है कितना होता है, 120 mmHg होता है। अब देखिए डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, जब यही चीज़ जब सिकुड़ता है तो इसको बोलते हैं प्रकुंचन। यही चीज़ जब क्या होता है फूलता है, जब फूलता है तो उसको क्या बोलते हैं अनुशीतलन यानी फैलना। तो देखिए निलय अनुशीतलन यानी फैलने के दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न करता है, जब वो क्या करता है, जब ये फूलता है, जब ये फूलेगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई दाब लगाएगा, फूलेगा। तो वही बोल रहा है कि जब धमनी के दौरान जो दाब उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अनुशीतलन दाब। ये जो होता है इसका दाब जो होता है 80 mmHg होता है। ये दाब लगाता है 80 mmHg। तो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपको यहाँ पहला पढ़ा दिया था कि रक्तदाब मतलब क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है। तो यहाँ देखिए बी और इसका पहला वर्ड पी, तो बीपी हो गया। अब देखिए इसी का मतलब हो गया बीपी। अब बीपी बराबर सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर रहेगा, डायस्टोलिक प्रेशर नीचे होगा। सिस्टोलिक प्रेशर 120 था और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। यानी सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होना चाहिए 120/HG, मतलब उसके सिकुड़ने की रक्तदाब जो दाब होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, और फूलने का रक्तदाब कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। यही सामान्य मनुष्य का रक्तदाब है। यही हम क्या करते हैं, देखते अगर ये बढ़ा रहता है तो हम कह देते क्या है, उसका बीपी बढ़ चुका है या घटा है, कम रहता है। तो देखिए नोट में रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र होता है इसको बोलते हैं सॉरी, यहाँ पर देखिए इसका नाम जो थोड़ा टफ है, स्फेग्रोमोमैनोमीटर। तो इसका नाम आपको याद रखिए, 3 वर्ड में तोड़ के बोलेंगे, मोमैनोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना। ये देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मतलब होता है पादपों में परिवहन। तो देखिए पादपों में परिवहन कैसे, मतलब उनमें कैसे खाना पीना आना जाना कैसे लगा रहता है। देखिए पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल, खनिज लवण, क्योंकि जो पौधे होते हैं आपको पता है कि ये मान लीजिए पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है ना, ये इसकी जड़ें हैं। ये जड़ें क्या करती हैं, अपने जड़ों से क्या करती हैं, खनिज लवण और जल क्या करती हैं, अवशोषित करती है, और इनके तने और पत्ती में क्या करती है, पहुंचाती हैं। तो देखिए वही चीज़ लिखा है, पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल, खनिज लवण तथा पत्तियों में बने भोजन का पौधों के सभी भागों तक पहुंचने की प्रक्रिया को पादपों में क्या बोलते हैं, परिवहन कहते हैं। अब देखिए पादपों में परिवहन 2 प्रकार का होता है। पहला कौन होता है, देखिए जाइलम द्वारा। तो जाइलम क्या, जैसे जल। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये जो होता है, ये मान लीजिए जल हो रहा है, इसमें जल में जो होता है खनिज लवण होगा करते हैं, तो जल में खनिज लवण यानी जैसे जाइलम जैसे जल, यानी जाइलम जो होता है वो जल को कहाँ ले जाता है, पत्तियों और तनों तक पहुँचाता है, और इसमें खनिज लवण भी इसी के साथ जाते हैं। तो ये देखिए लिखा है जल, जो जड़ होता है, जड़ के मूल रोम मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। ये जाइलम द्वारा तना होते हुए पत्तियों तक पहुँचते हैं। यह परिवहन नीचे से ऊपर एक दिशा में होता है, मतलब ये जो जाइलम होता है सिर्फ नीचे से ऊपर तक ही ले जाता है, यानी उल्टा नहीं लेकर आएगा, ठीक है ना। तो जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण को लेकर जाता है। दूसरा कौन होता है, फ्लोएम। तो जब आपको याद रहेगा कि जैसे जाइलम जैसे जल लेकर जाएगा, जल में क्या रहता है, खनिज लवण होता है, तो ये ले जाने का काम करता है। तो ऊपर से जो होता है, ऊपर से ये तो नीचे से भोजन ले जाता है, और ऊपर से होता है फ्लोएम। तो 2 लोग बोले ना, पादपों में 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया जाइलम, तो जैसे जाइलम आप याद रखिएगा, जैसे जाइलम जैसे जल, यानी खनिज लवण भी ये लेकर जाता है तनों से पत्तियों तक। और दूसरा होता है फ्लोएम। चलिए उसको देखते हैं फ्लोएम को। तो दूसरा होता है फ्लोएम द्वारा। तो फ्लोएम क्या करता है, ये पत्तियों
ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। तो ये क्या करता है, आपको पता है कि जो पेड़ है, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, उसकी अपनी भोजन ये भी प्राप्त करता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये सन है और सन से अपना भोजन प्राप्त करता है ये, ठीक है ना। तो देखिए पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करती है, भोजन बनाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वपोषी बोला जाता है। यह भोजन फ्लोएम द्वारा पौधे के सभी भागों भागों जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, फल फूल आदि तक पहुंचाने का काम इसका होता है। किसका जो होता है, फ्लोएम जो होता है, ये क्या करता है, जब सूर्य के प्रकाश से भोजन बना लेता है तो यह भोजन फ्लोएम द्वारा पौधे के सभी भागों जैसे जड़, तना, फल फूल आदि के तक क्या करता है, पहुंचाता है। अगला देखिए, यह परिवहन दोनों दिशाओं में होता है, मतलब ये ऊपर नीचे दोनों होता है, इसलिए इसको द्विदिशी भी बोल सकते हैं। यानी फ्लोएम क्या करता है, भोजन भोजन सबकी जगह पहुंचाता है। अगला देखिए, इसमें है पादपों में परिवहन का महत्व। क्या महत्व है, तो देखिए पौधे के सभी भागों को जल पहुंचाना, ये उसका महत्व है। खनिज लवणों की पूर्ति करना, जो लेकर जाता है जाइलम। भोजन को सभी भागों तक पहुंचाना, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। तो ये जो था मैंने आपको बताया हूँ कि पादपों में संवहन कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है और पादपों में परिवहन का महत्व क्या है। अगली नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन को जो है अच्छे से मैं बताऊंगा कैसे वाष्पोत्सर्जन होता है, इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा मैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है ना। जय हिंद।